वेलकम टू छूलो आसमान। और हमारे साथ हैं हमारे सेगमेंट किस्मत कनेक्शन में हारिस अज़मी। और फिर से बताती हुई चलूं कि डॉल्मेन मॉल की तरफ से आप लोगों के लिए आज वाउचर्स हैं। संडे को उनके यहाँ आप ब्रंच कर सकते हैं। फूड कोर्ट उनका जो है हैदरी और तारिक रोड पे 11:30 से 3 बजे तक। इसके अलावा 19 मार्च से इनकी एक और स्कीम या डील स्टार्ट हुई है कि अगर आप वहाँ पे 2500 की कोई भी शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आपको मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग गारंटीड गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ज़रूर जाएं और अवेल करें। और हमारे यहाँ अगर आप कॉल करते हैं तो आपको वाउचर्स मिलेंगे। आई थिंक हमने 5 वाउचर्स अभी तक दे चुके हैं या 4 और 10 वाउचर्स हैं। तो कीप कॉलिंग अस एंड यू कैन गेट दैट वाउचर। और हमारे साथ हारिस अज़मी है जो इस वक्त वाउचर की लालच में मुझे जिस तरह देख रहे हैं। आपको भी दे दूंगी एक वाउचर। थैंक यू सो मच। और वैसे वो टाइम निकालना काफी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। वैसे ब्रंच फिर का ऐसे स्टार हो, अगर इतने हिट स्टार हो तो फिर क्या ही बात है। असल में ये खवातीन जो जाती हैं जाहिर है उनके लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे मैंने 2500 खर्च नहीं करना। और क्या पता 2500 रुपीज की खरीदारी वहाँ आजकल कहाँ, यही देखे ना, ये लोग इंसेंटिव तो दे देते हैं पर हर बंदा थोड़ी इतनी महंगी शॉपिंग कर सकता है। स्पेशली तो मैं अल्लाह, तो हम लोग जायचा बना चुके हैं। आयशा का हमें ये जो ब्रेक अभी हमें और फिर एक कॉल आई थी तो उनका हम जायचा बना चुके हैं। आप प्लीज बता दें। अतारदी लोग मरकरी के अंदर पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो वैसे ही ज़हीन और फहमो फरासत के मालिक होते हैं। मैंने एक बात अभी आज सुबह एक चैनल पर मैंने बात करके भी आया हूँ कि मरकरी का दौर इन दिनों लगा हुआ है तमाम जेमिनाइज को और विर्गो पीपल्स को। एंड ज़ोहरा जब भी ये अतारद सपोर्ट करता है इंसान के तालीमी शोबे के जितने भी मेयार हैं वो सब अपग्रेड हो जाते हैं। जहानत, हाफजा, कंसंट्रेशन, ये सब डेवलप होती है। सो इस एतबार से उनका तालीमी शोबा अगले 3-4 साल तक के लिए काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी प्रोडक्टिव है। फिर इसको कंटिन्यू कर जरूर लेंगे। जरूर। अलीना बात करनी कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनीला। अलीना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अलीना आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आमना आप मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछने हैं। जी अलीना पूछें। नाम है नरजिस। जी नरजिस नरजिस नाम है। नरजिस क्या मीनिंग है इसका? आई थिंक कशिश वाली आंखों वाली मेरे नरगिस या नरजिस? नरजिस NARJIS। हाँ ये गलत वो समझ रहे हैं, नरजिस है, नरगिस नहीं है। नरजिस। हाँ अच्छा। डेट ऑफ बर्थ? 4 मई जी 1984। 1984 ठीक है। पूछेंगी क्या? टाइम ऑफ बर्थ? जी जी। टाइम ऑफ बर्थ आपने नहीं बताया। आई थिंक सुबह के टाइम में शब रात का दिन था। दिन तो जो भी था लेकिन टाइम क्या था? सुबह 10 बजे के करीब। अच्छा क्या पूछना है? आपसे मुझे इनके बारे में पूछना है, मतलब इनकी लाइफ के बारे में। मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं। और एक्चुअली आपसे जैसे मेरी कॉल मिली है तो मेरी लाइट चली गई है। अगर आप ऑन एयर बता देंगे, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन एयर बता, ऐसे ही बता देंगे आपको कॉल पे। जी जी प्लीज इनकी लाइफ के बारे में बताइएगा कि कैसी, मतलब अज़वाजी जिंदगी इनकी कैसी है। आप उनकी छोटी बहन है बड़ी बहन है? मैं इनकी छोटी बहन हूँ। हाय स्वीट। आपको आप ही कह रही हैं तो छोटी हुई ना। हाय अल्लाह, मैंने इसलिए नहीं पूछा है। आपने कंफर्म ही इसलिए मैंने इसलिए पूछा है कि वो इतनी वरिड है तो क्या बड़ी बहन है या छोटी बहन? आप तो खुदा की कसम, मुझे आंटी भी कोई बोल देगा मैं माइंड नहीं करूंगी। अब उनको जवाब दे दें। अच्छा 4 मई बता रही हमें उस पे बता। जी जी वो कह रही है लाइट नहीं है तो इसी तरह बता दें। ओके मैं बता जी चलें आप सुने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जायचा उनकी लाइफ बतानी है। तो बेटा लाइफ में तो बहुत सारी चीजें आ रही होती है ना। मतलब उनकी समाजी जिंदगी के बारे में। अच्छा उनके हस्बैंड वाइफ की जिंदगी के बारे में, मैरिड लाइफ। मेरे एतबार से तो मैरिड लाइफ में अब बेहतरी और ज्यादा डेवलपमेंट आने के चांसेस है। ग्रोथ के डेवलपमेंट, प्यार, मोहब्बत, इमोशनल अटैचमेंट, फ्रैंकनेस, जहनी हमांगी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनके 7th हाउस को काफ़ी ताकतवर कर रही हैं। एंड 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ companionship, 7th house is a house of life partner. Venus is there, Venus is a star of romance, Venus is a star of मोहब्बत एंड हमदर्दी, कुर्बानी देने का जज्बा, ये सब वीनस के अंदर पैदा होता है। एंड डेवलपमेंट देखें और अच्छी के अगस्त के महीने में वहीं पर मून साइन भी होगा और वहीं पर मरकरी भी होगा। सो इतने स्टार्स का जम घटा अगर सिर्फ 7th हाउस में हो तो वहाँ से हेजिटेशंस अगर हैं तो
क्योंकि सम टाइम आपको जब बड़ी मोहब्बत मिल रही होती है तो आप उसकी केयर नहीं करते और आप उसको ग्रांटेड लेने लगते हो। सो जैसे जैसे अब डेवलपमेंट्स आएंगी, जैसे जैसे अपग्रेडिंग आएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सूरह यूसुफ पढ़ लेना बेहतर रहेगा। अदरवाइज अगर जायचों में देखा जाए तो यूरेनस इज इन 4th हाउस, दैट इज आइडियल, दैट इज वेरी लकी, दैट इज वेरी प्रोडक्टिव, टाइम बिहेवियर इज पॉजिटिव, एंड साथ में मार्स उनको फेवर कर रहा है 9th हाउस, एंड दैट इज आल्सो पॉजिटिव। टाइम का 2 दफ़ा जायचे में बेहतर होना इस बात की इतला है, एक लंबा टाइम उनके लिए फेवरेबल चल रहा है। सो सूरह यूसुफ इज आइडियल, एंड एज अ टॉरियन एमरल्ड भी वो वेयर करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो परफॉर्म करेंगी तो उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित। ठीक है, अच्छा मुझे ये आपने क्यों कहा, थैंक यू सो मच, आपने सुन लिया? थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल पे रहने का। ये आपने मुझे क्यों बोला कि मैंने इसलिए पूछा कि मुझे लगा आई फील दैट, व्हाई आई फील कि मैं आप हूँ, अदरवाइज मैं आप हूँ कि मुझे अपनी एज का फिक्र होएगा, या मुझे ये लगेगा कि मुझे कोई आप ही बोल रहा है या आंटी बोल रहा है तो मैं माइंड कर। मेरी तो मजबूरी ये है, मुझे रोजाना ऑन एयर होना। मुझे आपको पता है, मुझे कोई भी नहीं मान सकता कि मेरे शादी हुई है, मेरे बच्चे हुए। आपको देख के लगता है कि आपके 10 बच्चे होंगे। Very stupid. Sorry. But मुझे जो लोग देखते हैं, आपको क्यों लगा कि मैंने उस बच्ची से इसलिए पूछा कि मुझे लगा कि वो बड़ी बहन है या छोटी बहन है जो इतनी केयर कर रही है। बहनें ही होती हैं जो आपका ख्याल Let me explain. ब्रंच पे जाना है आपने या नहीं जाना? ब्रंच पे आपने जाना है या नहीं जाना? नहीं जाना। डॉल्मेन मॉल में आप जा सकते हैं, इसी से मैं लिंक एक ऐड बनाती हूँ। डॉल्मेन मॉल आप जा सकते हैं, वहाँ पे ब्रंच कर सकते हैं। एवरी संडे आपको हम वाउचर्स देंगे, वहाँ पे 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आप जाके ब्रंच कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों को ले जाके, बहुत मजा आएगा। हैदरी और तारिक रोड के फूड कोर्ट पे आप जाके ये अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2500 की अगर कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट। जी, That is very nice. And let me explain the real thing. जी, असल में वो जो सवाल आपने उस वक्त उनसे किया कि आप छोटी बहन है या बड़ी बहन, वो बनता ही नहीं था, क्योंकि उनका ना जायचे से कोई कनेक्शन था। हाँ, अब आप मुझे कॉल करें प्लीज लोग इस पे, ये जो आज मुझसे डिबेट कर रहे हैं इस बात पे। क्या मैं ये नहीं पूछ सकती थी कि जब उन्होंने कहा मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है, तो मैंने एक आउट ऑफ एक होता है ना अच्छी बात के लिए कि एक मुझे क्यूरोसिटी हो रही थी कि देखो बहनें भी एक दूसरे का कितना करती हैं, तो क्या शादीशुदा बहन है या बड़ी बहन है, छोटी बहन है जो इतना ख्याल करी, बच्ची जैसी आवाज थी, इसलिए पूछा। नाजरीन, ये जो इस वक्त एक्सप्लेनेशन आमना दे रही हैं, ये सारी स्कॉर्पियो फितरत है जिन्होंने एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन देनी, लेकिन हकीकत में ये बता चुकी हैं कि इन्होंने इसीलिए पूछा था। ये अब एक बात, क्या मैंने कब बोला? आपने जाना है ब्रंच पे कि नहीं जाना? चले, अच्छा हारिस मुझे ये बताएं कि हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे और उससे पे हमारा सवाल वहीं रह गया था, इतनी कॉल्स माशाल्लाह आ रही थी। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह इसलिए बोल रही क्या ना बनना ये मुझे बताएं कि क्या आप हर चीज क्लियरली बता देते? नहीं, प्रेडिक्शन इज अ काइंड ऑफ पेशेंट गोई, दैट इज नॉट क्लियर। क्लियर नहीं है, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद इज नॉट यकीन, उम्मीद को कोई यकीन कैसे कह सकता है? सही। और दूसरी बात है नाजरीन, एक और भी बात एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ प्रेडिक्शन मैन मैं ये ज़रूर कह दूं कि इल्म पेशन गोई सिर्फ अपने जहन को और अपने रास्तों को हमवार करने के लिए होती है, और मुशाहिदात और अपने तजर्बात और अपनी इन सारी सेटलमेंट्स को के लिए पेशन गोई का अमल अच्छा है। इल्म पेशन गोई जो ईमानी तकाज़ों से मुतसादम हो उससे अवॉइड करें जी। और जो इल्म पेशन गोई साइंटिफिक तकाज़ों से हो। हाँ जी, जरूर जरूर। कॉल ले सकती हैं, इजाजत है? यस, यू आर वेलकम, यू मस्ट डू। हेलो हेलो, नसरीन बात करिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नसरीन आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी। हाय हाय, चले मिल गई अब मिल गई, शुक्र है। मुझे हारिस साहब से बात करनी है। कीजिए। मुझे अपने साहबजादे के मुतालिक पूछना है। हाँ, मोहम्मद उमर नाम है, वैसे नाम तो उमर है। और 4 जनवरी 1987। और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ है मेरे ख्याल में 7:30 बजे, 10:30 बजे, सॉरी, दिन के। ओके, क्या पूछना चाह रही हैं? बस मैं उनके फ्यूचर के बारे में पता करना चाह रही हूँ कि
बाहर वगैरह जाने का है इनके इसमें? ठीक है मेरी बहन, मैं अभी आपको बताता हूँ। जायचा कैलकुलेट हो चुका है, आप ऑन एयर। थैंक यू सो मच नसरीन, और आपको वाउचर मिलेगा डॉल्मेन मॉल की तरफ से। ब्रंच वाउचर है, आप संडे को जा सकती हैं, 11:30 से 3 बजे तक वहाँ पे ब्रंच रहता है, आप वहाँ जाके अवेल कर सकती हैं ये वाउचर। आप अपना कंट्रोल रूम में नंबर दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। वेरी लकी डे फॉर द कॉलर्स। हाँ जी, जायचा भी उन्हें पता चला है, और साथ में ब्रंच वाउचर भी मिल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं। And let me say, मैं अगर उमर इज कैप्रिकॉनियन एंड एज अ कैप्रिकॉनियन उनका हाँ मून साइन फर्स्ट हाउस में इस वक्त अवेलेबल है। एंड कैप्रिकॉनियन मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूँ कि 2012 सन में काफ़ी अरूज पर हैं। जुपिटर इनके लिए पावरफुल है एंड सेकंड हाफ ऑफ द 2012 इज आइडियल फॉर द कैरियर, फॉर द अचीवमेंट्स, फॉर द रिलेशंस, फॉर द पीस ऑफ माइंड। एंड ये ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए काफ़ी इनकलाबी रहेंगी। मतलब 2012 में जो अचीवमेंट्स करी हैं वो लंबे अरसे तक उनको फ़ायदा देती रहेंगी। अदरवाइज उनके जो कैप्रिकॉनियन जो अचीवमेंट्स हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन स्पेशल जो इंडिविजुअल उनकी क्वालिटीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मार्स इज इन सेकंड हाउस and Mars is the responsible for the overseas traveling and second house is the house of wealth. ओवरसीज़ ट्रैवलिंग अगर वेल्थ के लिए वो कंसीव करना चाहें, दौलत के लिए, दौलत के हसूल के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। एंड लकीली ये क्वालिटी भी 2012 में अवेलेबल है। अच्छा। सो अगर वो ओवरसीज़ ट्रैवलिंग की कोशिश करें और उस एजेंडा पर काम करें तो स्मूथ पाथ मिलेंगे और बहुत तेज़ी से ग्रोथ मिल जाएगी। There is another positive sign, that is Uranus and Venus is in 10th house and both are positive in 10th house and 10th house is a house of source of income. So अगर बैरून मुल्क जाते हैं या होमलैंड पर रहते हैं, दोनों की इत्तलात यहाँ पॉजिटिव है, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम की इत्तलात। और सबसे खूबसूरत बात इस जायचे की कि ये वेल्दी जायचा है। अच्छा। दौलतमंदाना फितरत, हाँ दौलतमंदाना फितरत, रिच वे में। There is some negative news. Sun is in downfall season and Sun is creating courage को डिक्रीज करेगा। सो अपनी करेज को, अपनी विल को ये पावरफुल रखें उमर साहब, तो चीजें बेहतरी की तरफ। एक आखिरी प्रेडिक्शन जाते जाते आप जरा बताते हुए चलें कि आज पाकिस्तान जीतेगा या नहीं? ऑब्वियसली जीते। ऑब्वियसली कैसे कह सकते, ये इतना बड़ा एज अ पाकिस्तानी कह सकता हूँ, एज अ एस्ट्रोलॉजर नहीं। एज अ पाकिस्तानी आई फील एंड आई प्रे फॉर द पाकिस्तानी टीम ऑन द बिहाफ ऑफ जायचास। Both are in a green uniform and they are both lucky on this day. So मेरी अल्लाह करे जीते, और आप कुछ नहीं कह सकते कि टीम्स दोनों ही बहुत अच्छा खेली हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। थैंक यू सो मच हारिस, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक का पता नहीं ये कहाँ फ्लाई कर जाए, तो मुल्ला की दौड़ मच जाता है। नहीं, आप नेक्स्ट वीक छुट्टी तो करके देखें, फिर देखें आप मैं क्या करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे साथ 2 बहुत ही टैलेंटेड बहनें होंगी, मोटिवेशनल हैं, बहुत अच्छी जो हैं वो स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं। इनसे हम यूथ के बारे में बात करने वाले हैं और ज़ाहिर डिबेट्स भी करती होंगी, तो इस पर भी बात करेंगे। कॉलेजेस से क्या डिबेट्स होती हैं, किस तरह उस पर प्रेपरेशंस होती हैं, यूथ आजकल क्या चाहती है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते विल बी राइट बैक।